बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करने लगे अपना ओरल मेडिसिन का चैप्टर नंबर 4, इन्फेक्शन ऑफ जिंजिवा एंड ओरल म्यूकोजा। ठीक है, इसमें ना हमने बारी बारी इन्फेक्शन पढ़ने हैं। पहला पोर्शन में आ जाएंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। देन आते हैं फंगल के, देन आते हैं वायरल के। ठीक है, ये 3 इन्फेक्शन करके ना हमने इसको ख़त्म करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल वाले के ना। उससे पहले इंट्रोडक्शन है। इस पेज में से आपने कुछ भी नहीं एसेस करना होता। जब आप चैप्टर पूरा पढ़ लेना देन जाके ये जो केस होते हैं ना इनको सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, चैप्टर के बाद ना हम इन केस को भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जो आपने देखना है ना, उसमें ये देखना है कि सिर्फ IgA जो होती है ना, ये आपके सलाइवा में होती है बस। इसके अलावा यही MCQs आते हैं, इसके अलावा इस पेज में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पहला टॉपिक। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पहला टॉपिक कौन सा? एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, जिसको विंसेट इन्फेक्शन भी कहते हैं, या ट्रेंच माउथ भी कहते हैं, या फ्यूजोस्पाइरोचीटल जिंजिवाइटिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूजोस्पाइरोचीटल कॉम्प्लेक्स का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ANUG की। होता क्या है कि ये बेसिकली ना रिसेंटली कॉमन होता, पहले कॉमन होता था बट अब लेस कॉमन होता है, लेकिन फिर भी लेस कॉमन होता है डेवलप कंट्री में, लेकिन फिर भी ये पाया जाता है स्मोकर और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट। इम्यूनो कम्प्रोमाइज जिसमें इम्यूनिटी वीक हो, लाइक HIV के पेशेंट में। ठीक है, और जब ये इरिवर्सिबल हो जाए ना और ये पेरियोडोंटल की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे, उसको हम कहते हैं एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस। अगर जिंजिवा तक रह रहा है तो जिंजिवाइटिस है। अगर पेरियोडोंटाइटिस करा रहा है, पेरियोडोंटल की डिस्ट्रक्शन करा रहा है, पॉकेट की फॉर्मेशन करा रहा है, तो उसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि इसकी एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता होती, लेकिन फिर भी हमें इसमें स्पाइरोचीट और फ्यूजिफॉर्म बैक्टीरिया नजर आते हैं, जिसकी वजह से हम इसको फ्यूजोस्पाइरोचीटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, आल्सो वगैरह प्रोलिफरेशन में नजर आती है एनारोबिक और नॉन स्पोरुलेटिव रॉड की, और रॉड थॉट इंपॉर्टेंट होते हैं और मोर सिग्निफिकेंट होते हैं स्पाइरोचीट से। ठीक है, देन ऐसे ये आखिरी 3 लाइनों में ऐसे कुछ है नहीं। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। या आप यहाँ से देख लें या बेशक ये टेबल पढ़ लें, दोनों सही है। ठीक है, हम पहले ही बुक की देखते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, ठीक है, पूरा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं होती। क्लिनिकल फीचर में कहता है सोरनेस और ब्लीडिंग होती है जिंजिवा की। ठीक है, करैक्टर लाइक अल्सर बनते हैं, नेक्रोसिस होती है जिंजावल पेपिला की। ठीक है, सोरनेस हो गई, करैक्टर लाइक अल्सर, नेक्रोसिस हो गई, मार्क्ड हेलिटोसिस हो गई। उसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगी इन पेशेंट में, फीवर होगा, मलेज होगा, लिम्फेडिनाइटिस होगा। ठीक है, लेकिन बाकी जो होगा ना वो बाकी पेशेंट इनिशियली परफेक्टली हेल्दी, बाकी हेल्दी होगा। ठीक है, ये सारे मसले होंगे, बाकी ठीक होगा। अगर कोई ब्लड डिस्करेज या ब्लड का कोई मसला आ रहा है ना, तो हम हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं इसकी। फिर वही अगेन क्लिनिकल फीचर आ गए, उसमें क्या? सोरनेस, ब्लीडिंग, नेक्रोसिस और हेलिटोसिस आ गई। साथ वही अल्सरेशन हो गई, ग्रे सूडो मेम्ब्रेनस फॉर्मेशन भी होती है इनमें। ठीक है, और ये एविडेंस होता है, और ये ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लिनिकल इज डेट ऑफ रिकरेंस हो जाए ANUG की। और ये किन में होगी? जिनमें पुअर हाइजीन हो या जिनका जिंजावल कॉन्टोर डिस्टॉर्ट हो जाए प्रीवियस अटैक से। ठीक है, उनमें ये हो सकती है। अब बात करते हैं इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की। किन फैक्टर्स की वजह से होते हैं? पुअर हाइजीन हो गई, स्ट्रेस हो गई, उसके अलावा ये टोबैको, स्मोकिंग, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, वही स्ट्रेस जो है रिपीट हो गई। उसके बाद ये मुझे MCQ लगा था, लेकिन ये कभी भी नहीं आया। ठीक है, निकोटीन का वो जिक्र कर रहा है। निकोटीन क्या कराता है? वेजो कंस्ट्रक्शन करा रहा होता है ब्लड वेजल्स की, विद रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू टिश्यू, और इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी कर देता है इन्फेक्शन और डैमेज की। ठीक है, उसके बाद वही डिस्पोजिंग फैक्टर हम पढ़ रहे थे 5 ये हो गए। छठा आ गया जी डिप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, यानी HIV के पेशेंट वगैरह हो गए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये ऐसे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं कि नॉर्मल हेल्दी पेशेंट ANUG स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होगा जिंजावल मार्जिन से रेयर होता है, और जो वीक्ड होंगे ना किसी डिजीज से, उनमें स्प्रेड होगा सराउंडिंग टिश्यू से। और एग्जांपल की बात करें ना स्प्रेड की, तो ये हमें किन पेशेंट में? कैंकरम ओरियस वाले पेशेंट, जिसको नोमा कहते हैं। ये क्या होता है कि इसमें ना फेशियल और ओरल रीजन की नेक्रोसिस हो जाती है, उसको कहते हैं कैंकरम ओरियस। ठीक है, या नोमा भी कहते हैं। उनमें ये जो होता है ना, ये हमें सराउंडिंग टिश्यू में इसकी स्प्रेड नज़र आ रही होती है। वैसे कैसे स्प्रेड होता है? ये स्प्रेड होता है जी आपके जिंजावल मार्जिन के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायग्नोज की। हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज में हम जब इसकी ग्राम स्टेनिंग कराते हैं ना, तो उसमें क्या? फ्यूजोस्पाइरोचीटल कॉम्प्लेक्स नजर आता है, वहां से हम इसको डायग्नोज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ना वो कहते हैं बैक्टीरिया कल्चर जब हम करते हैं ना, इसमें हमें इंक्लूड अदर बैक्टीरिया में ट्रिपोनिमा विसेंटी, डेंटिकोला, मैक्रोडेंशियम, प्रीवोटेला इंटरमीडिया, पोरफामिना, जिंजिवालिस और फ्यूजोबैक्टीरिया न्यूक्लियेटम भी नजर आ सकते हैं। बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया नजर आ सकते हैं। MCQs के लिए डिफरेंट नाम याद कर सकते हैं, वैसे कभी नहीं पूछे हुए। ठीक है, देन आती है इसकी जनरल सी मैनेजमेंट। हमने ना पेरियो में करेंजा में पढ़ी थी कि 2 तरह के पेशेंट होंगे, एम्पुलेटरी, नॉन एम्पुलेटरी। ठीक है,
एम्पुलेटरी वो होते हैं जिनमें कोई सिस्टेमिक डिजीज़ होगी, ठीक है, और नॉन एम्पुलेटरी होते हैं जो हेल्दी पेशेंट होते हैं। सिस्टेमिक डिजीज़ कोई हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ वगैरह हो गई, ठीक है, तो जो सिस्टेमिक डिजीज़ जिनमें होगी ना, उनमें हम जनरल सी बस स्केलिंग वगैरह करा के ना उनको फिर सेट करके फिर हम एम्पुलेटरी वाले में आते हैं, ठीक है, नॉन एम्पुलेटरी वाले में आते हैं। इसमें उसने जनरल सी बात की है कि हम जस्ट सुप्राजिंजिवल प्लेक कंट्रोल यानी स्केलिंग करा सकते हैं, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मेट्रोनिडाजोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ANUG MCUs है, ठीक है, और ये कितनी डोज देती है 300, इसको हम देते हैं 200 मिलीग्राम फॉर 3 डेज फॉर 3 टाइम्स, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख। सिगरेट छुड़वाएंगे उसकी, और इसमें ANUG में ना जिंजावल डिस्कम्फर्ट के साथ होगा, ठीक है, और इट्स नॉट फिजिबल टू कैरी आउट स्केल और पॉलिश, तो उसकी हम जेंटल डिप्राइवमेंट कर देंगे, ठीक है, क्लोरहेक्सिन माउथ वॉश दे सकते हैं, टूथ ब्रशिंग करवा सकते हैं, और ANUG respond rapidly use of penicillin और अदर एंटीबायोटिक, बट मेट्रोनिडाजोल यूजली ड्रग ऑफ चॉइस। पेनिसिलिन और अदर से भी ठीक हो सकता है, लेकिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कितनी 200 mg 3 टाइम अ डे फॉर 3 डेज, ठीक है, और मोस्ट केसेस में रिड्यूस कर देती है सिम्टम्स को ड्रामेटिकली, मतलब बहुत ज़्यादा सिम्टम को विद इन 24 आवर में ये सेट कर देती है। उसके बाद आ गई ये बात, उसके बाद ये पूरे में ना ये लिखा हुआ मेट्रोनिडाजोल वही ड्रग ऑफ चॉइस होती है, 200 mg 3 टाइम फॉर 3 डेज, और पेशेंट को जब वो ले रहा हो ना तो उससे कहते हैं अल्कोहल छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि अगर अल्कोहल लेगा ना तो वो डायसल्फिराम लाइक इफेक्ट करेगा और ब्लॉक कर देगा नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे का, ठीक है, तो और इनके साइड इफेक्ट में नोजिया, हाइपरटेंशन, फ्लशिंग हो सकती है, और नॉट रिकमेंडेड इन अर्ली प्रेगनेंसी में हम ये मेट्रोनिडाजोल नहीं देते, ठीक है, तो ये जनरल सी बातें, और बेस्ट अवॉइडेड इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब आगे सिफिलिस। सिफिलिस क्या होती है? STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये ट्रिपोनिमा पैलेडियम की वजह से होती है, ठीक है, और ये एंट्री कैसे करती है हमारी बॉडी में? म्यूकस मेम्ब्रेन या माइन्यूट एब्रियन ऑफ स्किन। अब इसकी ना 3 क्लिनिकल स्टेजेस आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जो होती है ना, प्राइमरी में ना जब हम सीरोलॉजी कराते हैं ना, इसका सीरोलॉजी टेस्ट होता है, इसका जब हम कराते हैं ना तो टेस्ट हमें नेगेटिव नजर आता है, लेकिन एजेंट होता है। सेकेंडरी में टेस्ट भी पॉजिटिव होता है और एजेंट भी होता है, ठीक है। टर्शरी तो फिर एक्सट्रीम आ गई ना। प्राइमरी जो होती है ना, प्राइमरी एनी पार्ट ऑफ ओरल म्यूकोजा पे हो सकती है, और डिफरेंशियल डायग्नोज में अल्सर भी, मतलब अल्सर बने हुए हैं लेकिन बंदे को पता नहीं कि उसको सिफिलिस हुई है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ जेनिटल लीजन में प्राइमरी लीजन क्या कैंकरी बनता है, इसमें कैंकरी बनता है। सेकेंडरी में ना ग्रे वाइट अल्सर बनते हैं, और टर्शरी में गमा की फॉर्मेशन होती है। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, और इसका पीरियड होता है 2 से 3 वीक, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पेनलेस इंड्यूरेटेड स्वेलिंग होगी, डार्क रेड कलर और ग्लेज सरफेस होगा, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ ट्रिपोनिमा पैलेडियम आइसोलेट और डिमोस्ट्रेट डार्क ग्राउंड बैक माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। उसके अलावा कहाँ कहाँ हो सकते हैं? टंग में, चीक में, लिप में, पैलेट और जिंजिवा में हो सकते हैं, ठीक है। और खैर ये हमने पढ़ने की, वट एवर साइड शेप, हैवी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और बस ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम आते हैं टाइम ऑफ प्राइमरी लीजन। नॉन टेंडर इनलार्जमेंट होती है सर्वाइकल लिम्फ नोड की, सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, प्री एंड पोस्ट ऑरिकुलर, ऑसिपिटल ग्रुप की, और इन पूरे को हम क्या कहते हैं? सिफिलिटिक कॉलर भी कहते हैं, ठीक है, मतलब इनकी इनलार्जमेंट हो सकती है, बस, और ऐसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। अब सेकेंडरी में वो ये कहता है कि अगर तो एक हुआ उसको, ठीक है, अल्सर हुआ 2 to 3 वीक के ड्यूरेशन में और सेट हो गए, तो वो तो ठीक है, प्राइमरी है। अगर 3 हफ्तों तक हैं, ठीक है, उसके बाद 2 हफ्तों से ज़्यादा के ड्यूरेशन के हो रहे हैं ना, देन अब वो कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी कंडीशन में, ठीक है, मतलब अब वो कहते हैं डिसअपेरेंस हो गई प्राइमरी लीजन की आफ्टर पीरियड ऑफ सम 2 वीक, और मार्च स्वेट डिसेमिनेशन हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और ये आगे दूसरे स्टेज में, मतलब 2 हफ्तों तक रहता है प्राइमरी, उसके बाद देन सेकेंडरी स्टार्ट हो जाता है, सेकेंडरी स्टेज, और ये कई सालों तक रहता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? म्यूकस पैचेस बन सकते हैं, ग्रे वाइट अल्सर बन सकता है, थिक स्लव को कवर करेगा, स्नेल ट्रैक अल्सर भी कहते हैं, ठीक है। और इन व्यू हाउएवर प्रोटीन नेचर ऑफ स्किन लीजन प्रोड्यूस एट दिस स्टेज, इट विल बी सेम रीजनेबल पॉसिबिलिटी दैट मे बी इक्विवेलेंट वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्सर, और माई मोस्ट लाइक सेकेंडरी सिफिलिस्टिक अल्सर होगा, और ऑफन पास अनरिकॉग्नाइज रहता है, और मिस्टेकली लेस सिग्निफिकेंट नॉन स्पेसिफिक लीजन। और इसका सीरोलॉजी का टेस्ट सिफिलिस एनी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अननोन ओरिजिन हम करा सकते हैं, और इसमें भी लिम्फ नोड पाल्पेबल होते हैं, नॉन टेंडर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होता है। बस इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रे वाइट अल्सर, स्नेक ट्रैक अल्सर, ठीक है, और म्यूकस पैचेस बन सकते हैं, ठीक है। देन आती है टर्शरी। टर्शरी में ना 2 चीज़ें बन रही होती हैं, सिफिलिटिक ल्यूकोप्लेकिया भी और गमा की फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है।
सिफिलिटिक ल्यूकोप्लेकिया की कह रहा है इनएडिकुलेटली ट्रीटेड ऑन ट्रीटेड केस में वेरी लेयर ल्यूकोप्लेकिया ऑफ होल ओरल म्यूकोजा हो जाएगा, ठीक है, स्पेशली ऑफ टंग, इसकी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक है। और सेकंड टाइप कौन सी होती है, गमा की फॉर्मेशन, और एसेंशियली क्रॉनिक ग्रैनुलोमा बनता है पैलेटल टिश्यू पे, इवेंचुअली ब्रेक डाउन और कॉन्सिक्वेंट प्रोडक्शन कराता है टिश्यू डिफेक्ट की। अनट्रीटेड पेशेंट एट दिस स्टेज लाइकली टू हैव वाइड स्प्रेड लीजन बनते हैं स्पेशली ऑन नर्वस सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद इसकी और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, फाइब्रोसिंग ग्लोसाइटिस करा सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस करा सकता है, ठीक है। उसके अलावा मेंटल कन्फ्यूजन भी इन लोगों में होती है, बस, और ऐसे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। देन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे ना ट्रिपोनिमा पैलिडियम वो कहता है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है और कॉन्जिनेंटल सिफिलिस कराता है फीटस में, तो इसको कॉन्जिनेंटल सिफिलिस भी कहते हैं। इन पेशेंट में क्या होता है, मलबरी या मून मोलर हो जाएंगे और अपर सेंट्रल इंसाइजर हर्चिन से इंसाइजर, मतलब स्क्रू ड्राइवर शेप ये बने हुए ना इंसाइजर, स्क्रू ड्राइवर शेप इंसाइजर्स बन जाते हैं, बस इसमें ये। उसके बाद आती है डायग्नोस हम इसको कैसे कराते हैं, इसके 4 टेस्ट के बेसिक एब्रीवेशन याद कर लिया, फुल फॉर्म याद कर लिया। VDRL विनियल डिजीज रेफरल लेबोरेटरी टेस्ट, TPHA ट्रिपोनिमा पैलिडियम हेमेटोग्लूटिनेशन एसिड, FTA फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमा एंटीबॉडी एब्जॉर्ब्ड है, TPI ट्रिपोनिमा पैलिडियम इम्यूनोमोबिलाइजेशन। और इसका ट्रीटमेंट में हम पेंसिलिन जो होती है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है और इसको हम 1 मंथ के लिए देते हैं। बट लेट सिफिलिस मतलब अगर लेट हो जाए ना और इसकी हैवी टाइप की हो जाए तो 12 वीक तक भी देते हैं, और जिनको एलर्जी होगी तो उनमें हम इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, तो नेक्स्ट में ना हम इंशाल्लाह गोनोरिया और बाकी टीबी वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।